तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में जो 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर डील हुआ था, उस डील के अंतर्गत पहले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी आने वाले कुछ महीनों के अंदर मतलब शायद मार्च 2024 तक कर दिया जाए। पर वहीं पे दोस्तों दूसरे तरफ भी तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के करीबन एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों इस तैयारी में सबसे बड़ा जो बाधा है वो है तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट। पर क्या आप लोगों को पता है कि एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भारत की तरफ से ऑलरेडी एक नया प्लांट को बनाया गया है। बेसिकली दोस्तों ये प्लांट नासिक में है, पर ये नासिक के जो प्लांट है ये आज का खबर नहीं है, बल्कि आज का खबर है इस प्लांट से एयरक्राफ्ट के रोल आउट। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नासिक के प्लांट से पहला तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के रोल आउट करने का तैयारी कर लिया गया है। और दोस्तों ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशन से पहले हो रहा है, जो कि ये भी इंश्योर करेगा कि सालाना और बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा सके। और दोस्तों ये भी इंश्योर करेगा कि साल 2028 से पहले ये 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हो जाए और एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट का निर्माण का काम भी शुरू हो जाए। अब दोस्तों खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अब तक तेजस एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए 2 असेंबली लाइन बैंगलोर में था। और रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों असेंबली लाइनों के जो सालाना कैपेसिटी है वो करीबन 16 एयरक्राफ्ट का है। वहीं पे दोस्तों कुछ महीने पहले खबर आया था कि और एक तीसरे असेंबली लाइन को नासिक के वहां पे बनाया गया है, जहां पे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का निर्माण होता था। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक नासिक के ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये अपने फुल दम में काम शुरू कर देगा। वहीं पे दोस्तों नासिक के इस प्लांट को इसीलिए भी निर्माण किया गया है ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो ग्रोइंग डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। अब दोस्तों कुछ ही महीने पहले नासिक के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके काम शुरू किया गया था और वहीं पे अब बताया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले फुल प्रोडक्शन में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना काम शुरू कर देगा और शायद मार्च 2025 तक इस प्लांट से पहला 3 एयरक्राफ्ट मतलब 3 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट बन के इंडियन एयरफोर्स को सौंपा भी जाए। वहीं पे दोस्तों पहले तेजस एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन रेट था वो भारत में करीब करीब सालाना 16 एयरक्राफ्ट था। और अब नासिक के थर्ड प्लांट के साथ आशा किया जा रहा है कि साल 2025 से तेजस एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो सालाना 24 एयरक्राफ्ट का हो। दोस्तों नासिक के ये जो तेजस एयरक्राफ्ट का प्लांट है इसे असल में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंतर्गत बनाया गया है और शायद दोस्तों ये जो प्लांट है इसे लंबे समय तक चलाया जाए। वहीं पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नासिक के ये जो थर्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये साल 2025-26 तक अपने फुल कैपेसिटी में एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करेगा और साल 2025-26 तक सालाना करीबन 8 एयरक्राफ्ट तो केवल यही से ही बनेगा। अब दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के अगर डिमांड को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट का डिमांड केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स से ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कई सारे देश है जो इन एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अब केवल मात्र अगर इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को देखा जाए तो 83 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी साल 2021 में दिया जा चुका है और करीब करीब 97 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा रहा है, जिससे कि फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के करीब करीब 180 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर है। हालांकि दोस्तों इतने सारे एयरक्राफ्ट को बना के इंडियन एयरफोर्स को देने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है सालाना 24 एयरक्राफ्ट से बढ़ा के कम से कम 30 एयरक्राफ्ट तक करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल किसी चौथे प्लांट को लेके कोई ऐसा खबर नहीं है, पर दोस्तों कुछ महीने पहले एक अफवाह था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को निर्माण करने को लेके एक चौथा प्लांट बना सकता है जो कि सालाना 10 एयरक्राफ्ट के कैपेसिटी के अंतर्गत काम करेगा। लेकिन दोस्तों तब भी इन खबरों में बताया गया था कि ये केवल मात्र एक्सपेक्टेड ऑर्डर के साथ होगा, मतलब अगर किसी अन्य देश की तरफ से एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर कोई बड़ा ऑर्डर दिया जाता है तो शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक प्लांट को लेकर सोच विचार करे। पर फिलहाल दोस्तों किसी भी अन्य देश से भारत को इस तरीके का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं मिला है, तो हम यही मान के चलते हैं कि सालाना 24 एयरक्राफ्ट के दर पे इन तीनों प्लांट में एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाएगा, जिससे कि दोस्तों ये जो 180 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी है इसके लिए 9 साल का समय लगेगा। और दोस्तों साल 2024 के मार्च महीने से अगर एयरक्राफ्ट का डिलीवरी शुरू होता है तो आशा करते हैं कि साल 2033 के मार्च महीने तक सभी 180 मतलब दोनों बैच के जिन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों भारत में जहाँ पे तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेके बढ़ चढ़ के काम चल रहा है और इन एयरक्राफ्ट को बड़े मात्रा में खरीदा जा रहा है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके भी जो काम है वो किसी भी तरीके से स्लो रफ्तार में नहीं है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस काम को भी इसी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स बड़े मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीद सके। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के बीच में भी एक कोलैबोरेशन हुआ है। और दोस्तों ये कोलैबोरेशन हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट को लेकर
लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके इस कोलैबोरेशन को तो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत एक स्पेशल हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉड्यूल कार्बन कंपोजिट को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को ही स्ट्रेंथन नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एविएशन में जो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उसे भी स्ट्रेंथन करेगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में भारत की तरफ से ऑलरेडी कार्बन कंपोजिटों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए अगर अलग कोई हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉड्यूलर कार्बन कंपोजिट को बनाया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये कुछ अलग चीज है और ये इंडियन एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्टों को और ताकतवर बनाएगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये नया कार्बन कंपोजिटों के कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगा और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो वजन है वो भी घटेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी पूरा दुनिया को पता है कि भारत में तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ ही दिनों के अंदर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के भूमिका के बारे में भी जानकारी खुल के बाहर आ रहा है, जिनमें पहले तो ये खबर आया कि IRST सिस्टमों के लिए एल्गोरिदम का निर्माण नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से किया जा रहा है। और दोस्तों अब खबर आ रहा है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इसके अलावा एयरक्राफ्टों के हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिटों के डेवलपमेंट में भी शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर हाल फिलहाल में कई तरीके का सफलता मिला है। और आप लोगों को दोस्तों ये भी बता दो कि फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का निर्माण हो रहा है और नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 के अंत से पहले एयरक्राफ्टों को रोल आउट भी किया जाना है। आशा तो ये भी है कि साल 2025 के शुरुआती समय में ही एयरक्राफ्टों का फ्लाइट टेस्ट को अंजाम दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ ये भी खबर आ रहा है कि 5 साल के अंदर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब साल 2028 के अंत से पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर ऐसा संभव होता है तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इस दशक से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हमें देखने का भी मौका मिल सकता है। अब दोस्तों ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के खबर था, जिनमें एक खबर तो ये भी था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट मार्क 1 से काफी अलग होगा। हालांकि दोस्तों आकार वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को मीडियम क्लास के एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे बनाया जा रहा है तो वहीं पे तेजस मार्क 1A और मार्क 1 एयरक्राफ्ट एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों वहीं पे कंपोजिट मटेरियल को लेके भी खबर आ रहा है कि ये भी तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों से अलग होगा। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार से शुरू करके IRST सिस्टम, एयरक्राफ्टों के हथियार, एयरक्राफ्टों के इंजन, इवन एयरक्राफ्टों में जो कंट्रोल पैनल्स होता है उसे भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जहां पे सेंट्रल कंट्रोल पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे तेजस मार्क 2 में एक साइड कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से और भी कई तरीके के प्रोजेक्टों में काम किया जा रहा है, जिनमें रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों से शुरू करके सारस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइटों को भी कंपनी की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के जो एनुअल डेटा है वहां पे भी कई तरीके के प्रोजेक्टों का जिक्र किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि बीते कुछ सालों में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से और भी कई तरीके के प्रोजेक्टों में मदद करने के लिए काम शुरू किया गया है। और दोस्तों जिस तरीके से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी भारत के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जैसे ही रुतबा हासिल कर लेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तेजस एयरक्राफ्टों को लेके, खास करके इसके प्रोडक्शन को लेके जिस तरीके से भारत के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या ये एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को सालाना 30 से 35 तक कर सकेगा या फिर 24 तक ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रहेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।